हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको अफ़गानी सलवार यानी कि अफ़गानी प्लाज़ो के कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी। ये सलवार आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया। ये देखिए, ये इसकी खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। फिर हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। ऐसे हमने इसके 4 पार्ट्स को ना फोल्ड करके रख लेना है। तो ये हमारी बंद वाली साइड है, ये ध्यान में रखें। तो अब हमें ना इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ ना इलास्टिक का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो इलास्टिक के लिए ना मैं यहाँ पे लगभग ऊपर से 3 इंच ऐसे मार्क कर लूँगी सीधा सीधा। तो अब हमें ना ऊपर से इसका आसन मार्क करना है नीचे की तरफ। तो वो हम ये वाली मार्किंग से नीचे ना लगभग 12 इंच पे इसका आसन के लिए मार्क करेंगे, एक सीधा सीधा। नॉर्मली ये जो मार्क होता है ना आसन वाला 10.5 इंच पे आता है, लेकिन इसका आगे और पीछे का आसन बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लेना है हमें, लगभग 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे ना हमने 12 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें सलवार की लेंथ मार्क करनी है, तो वो हम ऊपर वाली इलास्टिक वाली मार्किंग से ना नीचे हमने इसकी लेंथ मार्क करनी है। जितनी भी आपको इसकी लेंथ रेडी करनी है ना, उससे आपने 1 इंच कम यहाँ पे मार्क करनी है। मान लीजिए मुझे 38 इंच रेडी करनी है इसकी लेंथ, तो मैं यहाँ पे 37 इंच मार्क कर लूँगी। तो 37 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है यहाँ पे। 1 इंच कम हमने इसीलिए मार्क करना है क्योंकि इसका जो पोंचा है ना वो आगे की तरफ बढ़ के लगता है, 1 इंच का होता है वो कम से कम। तो 38 इंच हमारी ये रेडी हो ही जाएगी सलवार। तो अब हमें ना ऊपर की तरफ वेस्ट के लिए मार्क करना होता है, वो हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। हिप का जो भी रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसमें हमने 5-6 इंच और लूजिंग ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हिप का जो रेडी साइज़ है वो है 44 इंच यानी कि 44 इंचज़। 44 में अगर हम 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 50 इंचज़। अब हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड किया है, तो 50 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ऐसे हमने यहाँ पे 12.5 इंच को मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ पे भी ना आसन के लिए भी 12.5 इंच पे ही मार्क करना है, बिल्कुल सेम मार्क आता है ये ऊपर की तरह। अब हमें ना इस वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो अब हमें थाई के लिए मार्क करना है, जो यहाँ से ना लगभग 2 इंच ज़्यादा होता है। तो यहाँ से 2 इंच ज़्यादा ना हमने इस तरीके से ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना होता है। इस तरीके से हमने 2 इंच और आगे की तरफ 1.5 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ से आसन की गोलाई को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने थाई के लिए मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे की तरफ इसकी मोहरी का मार्क करना है। अफ़गानी सलवार की जो मोहरी होती है ना वो लगभग 6 या 6.5 इंच रेडी होती है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे इसका डबल मार्क करेंगे, क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स भी डालनी है इसीलिए। तो 6.5 इंच का अगर हम डबल करेंगे तो 13 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम ये मोहरी वाले मार्क को ऊपर थाई वाले मार्क से ना ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, इसे हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। इन फ्यूचर अगर हमें थाई से लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अफ़गानी सलवार की हमारी ऐसे कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सलवार को ऐसे हमने खोल के रख लिया है। सबसे पहले हम इसका आसन स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को ना हम यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो आसन को ना अब हम यहीं तक स्टिच करेंगे, आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो यहीं से अब हम अपनी सिलाई को घुमा के डबल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ का आसन हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने दूसरी साइड के भी आसन को यहीं तक स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों आसन ना इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे सलवार को और आसन को ना बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। तो दोनों आसन को ना एक दूसरे के सामने इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। अब हमें ना इसकी मोहरी यानी कि पोंचे को रेडी करना है। तो ये इसकी मोहरी वाली साइड है। सलवार को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और इसमें ना हमने आधे आधे इंच की प्लेट्स डालनी है इस तरीके से, जैसे हम सलवार में डालते हैं। ऐसे प्लेट्स डालते हुए ना हमें यहाँ पे एक रफ स्टिच करते जाना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने एक साइड में प्लेट्स लगा ली हैं और ये लगभग 13 इंच ऐसे मैंने मोरी को तैयार कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड पे भी ऐसे ही प्लेट्स लगा लेनी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड की प्लेट्स इस तरीके से लगा ली हैं। अब हमें इसके नीचे ना पोंचा रेडी करना है। तो पोंचे के लिए मैंने सेम सलवार वाला ही फैब्रिक कट किया है। ये लगभग 3 इंच चौड़ा लिया है मैंने, ये देखिए, और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमें सलवार की मोहरी रेडी करनी है। और इसकी उल्टी साइड पे ना ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है। आप चाहो तो ये बुकरम के साथ भी रेडी कर सकते हो, लेकिन मैं पेपर पेस्टिंग के साथ रेडी करूँगी। तो अब हमें ना इसके ऊपर गोटा पत्ती भी स्टिच करनी है पोंचे के ऊपर। तो ये वाले पैटर्न को ना, पोंचे वाले पैटर्न को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और गोटा पत्ती को इसके ऊपर ना ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे ना गोटा पत्ती के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने गोटा पत्ती को स्टिच कर लिया है। अब हम ना गोटा पत्ती को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए ना यहाँ पे हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। अभी कोई सिलाई हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब हम इस पैटर्न को ऐसे सीधा करके रखेंगे और सलवार को ना इस तरीके से इसके ऊपर सीधा करके ही रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे ना ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने प्लेट्स लगाई हैं। तो ये वाली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। अब हम पोंचे को ना इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे। अब हम ना इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे अपनी सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने दोनों पोंचे इस तरीके से तैयार कर लिए हैं गोटा पत्ती के साथ और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब हम ना इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई ना हमें ऊपर आसन तक इस तरीके से लगा लेनी है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई ना यहीं से शुरू करेंगे और नीचे तक लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने जो आसन छोड़ा था ना 1-1 इंच का, उसे हमने स्टिच करना है। तो आसन को ना दोनों तरफ से हमने इस तरीके से पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे आसन को, इस तरफ वाले मार्जिन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरफ वाले मार्जिन को इस तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ना आसन वाली ये वाली सिलाई को ना दूसरे आसन वाली साइड वाली सिलाई से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आसन की सिलाई हमने ऐसे डबल करते हुए आसन भी स्टिच कर लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ इलास्टिक स्टिच करना है। तो उससे पहले ना हम पैंट को ऊपर से आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने ऊपर से सलवार को फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें इलास्टिक स्टिच करना है। इलास्टिक जो होता है ना, वो हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। हिप का जैसे हमारे पास यहाँ पे 44 इंच साइज़ है ना, तो हिप से हमने लगभग 10-12 इंच इलास्टिक कम कट करना है। तो ये जैसे हमारे पास 44 है, तो ये मैंने 32 इंच का इलास्टिक कट किया है टोटल। अब हम इसे इस तरीके से ऐसे डबल करेंगे और ऐसे करके पकड़ेंगे इलास्टिक को और यहाँ से ना इसे 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ऐसे हमने इलास्टिक को स्टिच करते हुए ना सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को ना अपनी सलवार के अंदर रख के स्टिच करेंगे। तो ऐसे रखेंगे इसे और यहाँ से ना ऊपर से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे सलवार को और यहाँ पे ना बिल्कुल सलवार के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को स्ट्रेच कर लेते हैं अच्छे से, पहले ऐसे पकड़ के और उसके बाद ना यहाँ से ऐसे पकड़ के, ताकि इलास्टिक अपनी जगह ले ले अच्छे से। अब हमें ना बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। ऐसे फैब्रिक और इलास्टिक को एक साथ खींच के ना हम इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारा घूमे ना।